बात कर रहे हैं लवण रस। लवण रस, जिसको लवण मतलब नमक या नमकीन, तो जो रस सेवन करने पर मुख से लार टपकता है या गले और कपोल में थोड़ी सी गले में जलन सी हो जाती है, जिसको हम लवण रस की एक थोड़ी सी पहचान हमने बताने का प्रयास किया। और यदि लवण वाले पदार्थों की बात करें तो ये क्या करता है कि ये वातानुलोमक माना गया है, यानी कि वात की गति को नीचे की तरफ करने वाला होता है, इसको चिपचिपाहट को पैदा करने वाला माना गया है। क्योंकि आपने देखा होगा लवण के सेवन से ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा फिर उससे जो है ना शरीर के अंदर फिर ज़्यादा जल पीने की इच्छा हो जाती है, और ये तीक्ष्ण तो होता ही होता है। यार नमक भी भोजन में स्वाद भी पैदा करता है, रुचि भी पैदा करता है, और ये छेदक भेदक माना गया है। और नमक से स्वेद की अधिकता होती है, तो जो जमे हुए स्रोत हैं शरीर के अंदर, जो स्रोत का जो रुकावट है या जो चर्बी है या जो मल पदार्थ है, ये ऐसा कहा जाता है कि इसको दूर करने में ये मदद करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि लवण भी, क्योंकि यह यदि अधिक मात्रा में लेते हैं तो बहुत ही हानिकारक है, तो कम मात्रा में यह औषधि है, थोड़ी सी मात्रा अधिक होते ही यह एक तरह से विकार करना शुरू कर जाता है। यानी कि लवण रस जो वाले जो पदार्थ हैं ना अधिक चिकने होते हैं, ना गर्म होते हैं, ना भारी होते हैं। ये जरूर है कि नमक का एक दोष क्या है कि दूसरे जितने भी पदार्थ हैं ना, दूसरे जो रस हैं, उसके प्रभाव को कम कर देता है। यानी कि लवण खाया तो मधुरता को भी कम कर देगा, अम्लता को भी कर देगा, यानी एक तरह से ये दुश्मन है। यानी जो दूसरा जो हमको पूरा लाभ लेना ये जरूरी भी है, तो परंतु ये थोड़ा सा अधिक लेते ही ये प्रकोपित कर देता है, यानी कि दुश्मन है। इसीलिए अधिक मात्रा में लवण या लवण रसयुक्त पदार्थों का सेवन कतई भी नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पित्त भी बढ़ सकता है, रक्त भी प्रकोपित हो सकता है। तो इससे फिर ज़्यादा खाने से क्या होएगा, प्यास बढ़ जाएगी हमारी, या ज़्यादा शरीर में गर्मी लगने लग जाएगी, जलन होने लगेगी, कभी कभी कहीं मूर्छा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये रस रक्त धातुओं का भी कई बार क्या कर देता है, क्षय कर देता है। यानी कि रस को भी, रक्त को भी, और जैसे कुष्ठ आदि जो चर्म रोग आदि पीड़ित स्थानों का जो वहाँ पर यदि नमक कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना, यानी कि वो गलाने का काम करता है, नमक जलाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। जैसे किसी का मुख पकड़ा, आँख पकड़ी है, सूजन है, इस तरह के विकारों का जो है ना, ये सब रक्तस्राव होना, दांतों का हिलाना, और जैसे ज़्यादा नमक खाने वालों पौरुषत्व में भी कमी आ जाती है। आपको सेक्सुअल पावर चाहिए, आपको पौरुषत्व चाहिए, आपको एकदम मर्दत्व चाहिए, तो मर्द बनने के लिए तो नमक कम खाना होगा। तो इसीलिए फिर ये गंजापन आना, जल्दी बालों का सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ झड़ना, और जैसे अलग अलग तरह के जो दाद खाद आदि जो चर्म रोग हो जाना, और फिर जैसे गाउट वगैरह जैसे होता है ना शरीर में, जैसे जिसको हम लोग वात रक्त बोलते हैं या आम वात बोलते हैं, जैसे घाव होना, या घाव अगर जल्दी लग जाए तो घाव नहीं भरना। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, पर जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। और इसी तरह से बल और ओज को भी ये ख़त्म करता है, और लवण आँखों के लिए भी नुकसान करता है। तो इसीलिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है या बीपी हाई होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप नमक का परहेज़ करो। तो ये ध्यान रखिए, नमक शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर नमक को बहुत ही कंट्रोल करना, यानी कि नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए। मधुर रस के लिए तो फिर भी हमने बताया, जो कृत्रिम मधुर रस है यदि उसको ना लें तो प्राकृतिक मधुरता को आप ले सकते हैं, उसमें खा सकते हैं। पर नमक चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम, तो होता ही नहीं है, प्राकृतिक ही होता है प्रायः। जैसे सेंधा नमक है, ये पहाड़ों से मिलता है, सोवरचल नमक है, या समुद्र नमक है, या औद्भिद नमक है, मुख्य रूप से यही होते हैं। तो सेंधा नमक को थोड़ा सा बाकी नमक से निर्दोष माना गया है, यानी कि सारे नमकों में यदि नमक खाना ही है तो सेंधा नमक, तो ये क्या कि ये थोड़ा उत्तम और थोड़ा निर्दोष माना गया है। और यह सीमित मात्रा में प्रयोग करने से या थोड़ा सा एक लिमिट में यदि हम लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, परंतु बाकी नमक किसी भी तरह से आप लेंगे तो नुकसान जरूर करेंगे। इसलिए नमक खाइए पर नमक का सेवन कम करिए। तो ये ज़रूरी है, नमक शरीर के लिए ज़रूरी है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कतई नमक नहीं खाना चाहिए,
पर मैं आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नमक कम से कम खाइए। नमक जितना कम से कम काम चले उसमें चलाइए। जिन पदार्थों में बिना नमक डाले काम चल सकता है वो खाइए। हमने तो लोग ऐसे भी देखे, केला खा रहे, केले में भी नमक लगा के खा रहे हैं भाई। यानी फल खाते, मीठा फल है, अब सेब खा रहे हैं, नमक के साथ सेब खा रहे हैं, तो वहाँ तो आप बच सकते हैं। सलाद है, ठीक है, थोड़ा सा नमक, फिर भी वहाँ भी नमक मत डालिए, वहाँ भी थोड़ा मसाला जिससे होता है। आयुर्वेद के लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगोष्टक चूर्ण है, इस तरह के चूर्ण वगैरह या जो मिश्रित है, यानी कि नमक की मात्रा कम हो जाए, ऐसे द्रव्यों को डाल करके आप सेवन करिए, तो आप विविध तरह के रोगों से बच सकते हैं।